हमने ये कर दिया वो कर दिया, या टूरिस्ट नहीं आ रहा है तो टूरिस्ट देखेगा क्या यहाँ पे। मतलब ना तो उनकी मतलब पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है। मेन मुद्दा हमारा जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके है। वेतनभोगी लोग हैं, उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी की सारी जो समस्याएं यहाँ पे जैसे लोगों को सामने आ रही हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ इस बार धर्मशाला वाले विधानसभा के उपचुनाव में भी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक साथ दो वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर धर्मशाला वाले क्या सोचते हैं, उनका क्या नजरिया है, इस बारे में हमारे संवाददाता ने बातचीत की। नाम अतुल भारद्वाज है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं श्यामनगर का रहने वाला हूँ। आप यहाँ धर्मशाला के स्थायी निवासी हैं। धर्मशाला में उपचुनाव हो रहा है, क्या ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दे के आधार पे आप चुनाव मतलब जो वोट डालेंगे अपना? देखो, धर्मशाला का विकास का मुद्दा जो है वो प्रमुख रहेगा, और उसमें जो स्मार्ट सिटी है, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें हाई कोर्ट का बेंच की बात है, उसमें आपका जो पोंग औस्तीज़ हैं उनकी समस्याओं के समाधान की बात है, उसमें जिस प्रकार से पेंशनर और जितने जो वेतनभोगी लोग हैं उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी की सारी जो समस्याएं यहाँ पे जैसे लोगों को सामने आ रही हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग वोट करेंगे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, आपने काफ़ी लंबे टाइम सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब तो इलेक्शन आ गया है, तो क्या लगता है जो कौन से ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो इन मुद्दों को लेकर आगे जाए? देखिए, इस बार प्रत्याशी नहीं, इस बार हम लोग जो हैं वो पार्टियों से जो पदाधिकारी हैं हम उनको भी पूछेंगे कि आपकी पार्टी की इस संबंध में विचार क्या है, उसको स्पष्ट करें। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो हमारा जो अभियान है वो अभी चल रहा है आगे, और जैसे ही अभी प्रत्याशी जो घोषित कर दिए जाएंगे तो उसके बाद जो है उन प्रत्याशियों से जो है हम पूछेंगे भी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है, और हम उसी पार्टी का और उसी कैंडिडेट का समर्थन करेंगे जो सीधे के सीधे पैसे जमा करवाएंगे। अमित है जी, मैं यहाँ लोकल कचहरी अड्डे का रहने वाला हूँ। इस बार उपचुनाव हो रहा है जी, आप क्या चाहते हैं धर्मशाला में कैसा विकास हो, किन मुद्दों पे यहाँ पे आप प्रत्याशी चुनेंगे? सर हमारा तो एक ही मुद्दा है, हम व्यापारी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। हम चाहते हैं कि व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं उनका निवारण किया जाए। कचहरी अड्डे में अभी लास्ट टाइम सुलभ शौचालय तोड़ दिया गया था, दोबारा उसके ऊपर किसी ने भी कोई किंतु परंतु नहीं किया, तो हम उस मुद्दे के ऊपर आएंगे। व्यापारी वर्ग के ऊपर जो बात होती है उसके ऊपर आएंगे, व्यापार मंडल की बात करेंगे। दूसरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक मुद्दा रहेगा जो यहाँ पे आते आते कई बार आई और कई बार चलेगी। कितनी बार आई कितनी बार गई हमें आज तक हमें भी नहीं पता लगा। जब सरकार बदलती है तब फैसले बदलते हैं, तो उन मुद्दों को लेके हम जो अपना नेता चुनेंगे और उसी के ऊपर वोट डालेंगे, चाहे किसी के पार्टी का हो। हाँ, पार्टी से मतलब नहीं है सर, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जो विकास करेगा वो वोट लेगा, जो विकास नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। चुनाव आ रहे हैं 1 जून से, जो चुनाव हिमाचल में होने वाले हैं, तो उसमें कुछ पार्टियों ने अपने जो नेता हैं वो नॉमिनेशन किए हैं, तो कुछ ने अभी करने हैं, जिनमें कांग्रेस के अभी प्रत्याशी बाकी हैं धर्मशाला से लोकल। तो कुछ ने तो यहाँ परिवर्तन किया है, मतलब कि पार्टी का परिवर्तन किया है। कोई समाज में कोई विकास का परिवर्तन नहीं हुआ है, बट पार्टियों का परिवर्तन ज़रूर हुआ है। तो आने वाले समय में हम धर्मशाला की जो एक स्मार्ट सिटीजन और जो एजुकेशन तबका है वो देखता है कि कल को हमारे पास क्या रह जाएगा अगर हम किसको वोट डालते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से ये अनुसरण विनती है कि जो अपने वोट का जो आपने उपयोग करना है वो आने वाले समाज को देख के और उसके हित के और अपने पर्सनल हित को देख के और देश हित को देख के वोट करें। हम तो चाहते हैं कि धर्मशाला का जो है वो डेवलपमेंट हो। मेन मुद्दा हमारा जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके है, और उसके बाद जो भी हमारे धर्मशाला की डेवलपमेंट करेगा हम उसको चुनना पसंद करेंगे। बाकी आपको पता ही है लोग क्या, चाहे किसी भी पार्टी का, हाँ किसी पार्टी का हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि धर्मशाला का डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे। देखो, मैं राष्ट्रीय विचारधारा से ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं तो वोट अपनी विचारधारा की संबंधित जो हमारी विचारधारा की पार्टी है उसी को वोट करेंगे। आप धर्मशाला के विकास के लिए क्या कहोगे? क्या मतलब ऐसा काम होना चाहिए जो धर्मशाला में अभी तो बहुत कुछ करने को बाकी है, अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। जैसे कि टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि मतलब धर्मशाला में अभी तक हम लोग बोलते तो हैं कि भाई मतलब ये है कि अपना हमने ये कर दिया वो कर दिया, या टूरिस्ट नहीं आ रहा है तो टूरिस्ट देखेगा क्या यहाँ पे। मतलब ना तो उनकी मतलब पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है, उनको मतलब किसी कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मतलब इस टाइम नहीं दे रही है कोई भी सरकार है, मतलब जो अभी तक